वेलकम 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 टू माय चैनल मैथमेटिक्स पेडागोगी। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर्स एचसीएफ एंड एलसीएम। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए आज हम इस टॉपिक में क्या क्या करेंगे। कॉन्सेप्ट और एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, रिलेशन ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम एंड देयर नंबर। हमने पिछली इंट्रोडक्टरी वीडियो में तुम्हें मल्टी फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में मैंने तुम्हें डिटेल में समझाया था। अभी उन फैक्टर्स और मल्टीपल्स को दोबारा से समझाते हुए ही तुम्हें मैं एचसीएफ और एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी। फैक्टर्स जैसे अब दो नंबर में नंबर ले रही हूँ 18 के क्या क्या फैक्टर्स होंगे, यानी कौन सा नंबर है जो 18 को डिवाइड कर रहे हैं कम्प्लीटली। 1 2 3 6 9 और 18, ये वो नंबर हैं जो 18 को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं। तो ये नंबर क्या है, फैक्टर्स ऑफ 18। अब जैसे अब ले लिया एक नंबर और 24 को 1 डिवाइड कर रहा है, 2 कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, 3 पूरा डिवाइड कर रहा है, 4 पूरा डिवाइड कर रहा है, 6 पूरा डिवाइड कर रहा है, 8 पूरा डिवाइड कर रहा है, 12 पूरा डिवाइड कर रहा है, 24 पूरा डिवाइड कर रहा है। तो ये सब क्या है, फैक्टर्स ऑफ 24। क्लियर, ठीक है। अब कॉमन फैक्टर देखते हैं। 18 और 24 के कॉमन फैक्टर्स कौन से। देखो कौन कौन से कॉमन है। 2 कॉमन है दोनों में, 3 कॉमन है, ठीक है, और 6 कॉमन है, ठीक है। ये 3 फैक्टर हैं जो कॉमन है 18 और 24 में, ठीक है। ये तो आ गए कॉमन फैक्टर। हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 6, ठीक है, क्लियर। अब लेते हैं मल्टीपल्स जो तुमने छोटे क्लासेस में टेबल पढ़े हैं, छोटे क्लासेस से तुम टेबल पढ़ते आ रहे हो, जो टेबल अभी तक मतलब हमेशा यूज होते हैं जब भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम। तो ये अब टेबल से ही शुरुआत करते हैं। जैसे मैं 3 लेती हूँ, 3 और 5 इन दोनों का मल्टीपल्स लिखती हूँ। मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 5, मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 5, मल्टीपल्स ऑफ 5। ये सिर्फ है तुम्हें कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। 3 के मल्टीपल्स क्या है, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 अप टू 100। मल्टीपल्स भी इनफाइनाइट होते हैं, ये नहीं कि वो 30 तक ही फिनिश खत्म हो जाते हैं, आगे तक चलते रहेंगे। मल्टीपल्स ऑफ 5, 10 15 20 25 30 35 40 45 50 अप टू 100, ठीक है। ये मल्टीपल्स ऑफ 3, मल्टीपल्स ऑफ 5। तो अब यहाँ देखो कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हैं। कॉमन मल्टीपल्स कौन से दोनों में है, जो 15 के बाद क्या है 30, ठीक है। आगे भी और बहुत सारे कॉमन मल्टीपल्स होंगे, क्लियर। बट हमें निकालना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, 15, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, 15, क्लियर। ये तुम्हें मैंने फैक्टर से और मल्टीपल से लेकर एचसीएफ और एलसीएम वाला टॉपिक क्लियर किया, फैक्टर और मल्टीपल का टॉपिक लेते हुए। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये सारा पूरा बेसिक्स था ये क्लियर करने के लिए कि एचसीएफ और एलसीएम क्या है। मोस्टली बच्चों को क्या होता है कि एचसीएफ और एलसीएम तो उन्हें निकालना आ जाता है, बट उन्हें क्लियर नहीं होता कि एचसीएफ है क्या और एलसीएम है क्या एक्चुअल में। तो यहाँ से मेरे को उम्मीद है कि पूरी कि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा एचसीएफ और एलसीएम। अभी देखिए अब हम करेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें इंट्रोडक्टरी वीडियो में तुम्हें अच्छे से समझाया है मैंने, ठीक है। अब यहाँ करेंगे एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे, फिर दोबारा क्लियर हो जाएगा। तो हम दो नंबर लेते हैं 72 और 120, ठीक है। इन दोनों नंबरों का हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन।
ठीक है, तो इसलिए पहले इन दोनों नंबर का प्राइम फैक्टर करो, 72 लो। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हम प्राइम नंबर से ही डिवाइड करते हैं। 72 पीछे 2 है, 2 से डिवाइड करो। ये डिवाइड तो 3 से भी हो जाएगा बट हम 2 ले रहे हैं। 36 2 18 2 9, 3 से डिवाइड करो, 3 आ गया। ठीक है, अब 3 के तो फर्दर डिवीजन नहीं होंगे तो यहीं तक ये स्टॉप हो गया। ये 72 का ये प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। अब लेंगे 120, 2 से डिवाइड करेंगे 60, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 30, 2 से डिवाइड करेंगे 15। अभी 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से होगा या 5 से होगा, 5 आ गया। तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 120। ठीक है, अभी देखो 72 के फैक्टर क्या है। 72 इक्वल टू 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, और 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। 120 के कितने फैक्टर है, क्या फैक्टर है, 2 3 टाइम्स है, 3 1 टाइम है, और 5। ये 120 के फैक्टर हो गए 72 के। अभी देखो क्या कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर कौन कौन से, एक तो ये 2 कॉमन है, एक ये 2 कॉमन है, एक ये 2 कॉमन है, और एक ये 3 कॉमन है। ये कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। जितने भी कॉमन फैक्टर है उनका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो एचसीएफ क्या आ गया, 24। अब एलसीएम लेंगे। एलसीएम में क्या होता है, जितने भी कॉमन फैक्टर्स है वो तो आएंगे ही आएंगे, और जो नंबर फैक्टर कॉमन नहीं है उन्हें भी लेते हैं। तो 2/2 इंटू 2 इंटू 3, ये तो हमने लिख लिए सारे कॉमन। उसके बाद जो कॉमन नहीं है वो भी लेंगे। अब मल्टीप्लाई करो, यहाँ तक तो आ गया था 24। 24 को 3 से करो, कितना आएगा 72। 72 को 5 से करो, कितना आएगा 360। ठीक है, क्लियर आया आपको निकालना कि दो नंबर आपको गिवन हो तो उनका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के और फिर कॉमन नंबर लेके एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकलता है। कॉमन फैक्टर्स, इन दोनों नंबर का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा, फिर कॉमन फैक्टर्स चूज करें। अब एचसीएफ क्या है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, और एलसीएम क्या है, जो कॉमन नंबर्स होते हैं वो तो आते ही हैं, साथ में जो फैक्टर कॉमन है वो तो आते ही है, साथ में जो फैक्टर कॉमन नहीं है उन्हें भी प्रोडक्ट में लिया जाता है। तो इन सब का प्रोडक्ट कर देंगे तो क्या आ गया 360, जो कि एलसीएम है। चलिए देखिए, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 1, राइट द एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। हमें स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का एचसीएफ निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अभी पहले तो हमें लिखना पड़ेगा कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, अब देखो कंपोजिट नंबर किससे शुरुआत होते हैं, 4 से, 4 6 8 9 10 12 एटसेट्रा। तो ये क्या होगा 4। अब 4 के क्या फैक्टर होंगे, 2/2। अब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा 2। प्राइम नंबर किससे शुरू होते हैं, 2 से, 2 3 5 7 11 अप टू सो ऑन। अब हमें एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ क्या है 2/2, यहाँ 2 है, तो इन दोनों में क्या फैक्टर कॉमन आएगा 2। ठीक है, अब ये देखिए सेकंड क्वेश्चन, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b कैन बी रिटर्न एज a इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड b इक्वल टू एक्स वाई क्यूब। If x and y are prime numbers, then find LCM of a and b। हमें क्या गिवन है, हमें दो नंबर गिवन है a एंड b। ये नंबर a और b दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, और x और y क्या है, प्राइम नंबर्स। यानी a b दो पॉजिटिव इंटीजर्स है जिन्हें प्राइम नंबर की फैक्टराइजेशन में लिखा गया है।
हमें एलसीएम निकालना है ए और बी का। तो ए सॉल्व करो इसे। ए क्या है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, और बी क्या है, एक्स वाई क्यूब। इसे फैक्टर कर लो। एक्स को 3 बार लिखो क्योंकि एक्स क्यूब है, वाई 2 बार है, वाई स्क्वायर है तो वाई को 2 बार लिखो, इक्वल टू एक्स वाई क्यूब, वाई को 3 बार लिखेंगे। ठीक है, अब हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम में क्या होता है, कॉमन फैक्टर तो आते ही आते हैं और जो फैक्टर कॉमन नहीं है उन्हें भी लेते हैं। जैसे अब देखो कॉमन क्या है, ये एक्स कॉमन है, ठीक है, वाई के साथ ये वाई कॉमन, ये वाई कॉमन, ठीक है, ये कॉमन आ गया। बाकी ये बचे जो कॉमन नहीं है, तो पहले कॉमन लिख लो, एक्स इंटू वाई वाई। अभी कॉमन क्या कौन से नहीं है, ये 2x और y, ये कॉमन नहीं है, इन्हें ऐसे कैसे लिख दो। ठीक है, अब इनका प्रोडक्ट करो। x कितने टाइम्स है, 1 2 3, 3 टाइम्स है तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब। और y कितने टाइम्स है, 1 2 3, वाई क्यूब। क्लियर, इट्स सो इजी। रिलेशन ऑफ एचसीएफ, एलसीएम एंड देयर नंबर्स। ठीक है, इसमें क्या पढ़ने वाले हैं हम कि एचसीएफ और एलसीएम और देयर नंबर्स का क्या रिलेशन होता है। या देयर नंबर्स का मतलब क्या है कि जो गिवन नंबर्स है जिनका ये एचसीएफ और एलसीएम निकाला जाता है उनके बीच में रिलेशन। जैसे 2 नंबर हैं ए एंड बी, ए एंड बी आर 2 नंबर्स, आर 2 नंबर्स, ठीक है, और एचसीएफ ऑफ ए बी एंड एलसीएम ऑफ ए बी, इनके बीच में क्या रिलेशन होगा। तो देखो रिलेशन क्या होगा, अगर एचसीएफ ऑफ ए बी और एलसीएम ऑफ ए बी का प्रोडक्ट निकाला जाए तो वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ ए बाय बी। यानी 2 नंबर हमें गिवन है ए और बी, तो उनका एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट उन दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है ये इन चारों के बीच में। ठीक है, और ये एक फार्मूला बनता है, इस फार्मूले से ही, इस रिलेशन से ही रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए इसी रिलेशन से रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं कुछ प्रैक्टिस के लिए। एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 इज 182, फाइंड एचसीएफ। ठीक है, आपको 2 नंबर गिवन है, वो नंबर क्या है, a इक्वल टू 26 एंड b इक्वल टू 91, और एलसीएम क्या है इन दोनों नंबर्स का, इन दोनों नंबर्स का एलसीएम है 182। आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपको 3 टर्म गिवन है और 4th निकालनी है। तो इस देखो रिलेशन में क्या होता है, 1 2 3 4, 4 टर्म गिवन है, 4 टर्म है, 3 आपको गिवन है तो एक 4 टर्म निकालनी है। तो ये फार्मूला लिखो, एचसीएफ क्रॉस एलसीएम इक्वल टू ए क्रॉस बी। ठीक है, अब इस फार्मूले में इन वैल्यू को पुट करो। एचसीएफ तो आपको फाइंड आउट करना है तो एज इट इज रखो। एलसीएम की जगह क्या आएगा, 182, ए 26 है और बी क्या है 91 है। ठीक है, अब एचसीएफ निकालने के लिए एचसीएफ को लेफ्ट साइड पर रखेंगे, 182 राइट में चला जाएगा एज ए डिनोमिनेटर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आ गया 13। तो एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ क्या आ गया 13। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में क्या है, ए गिवन है 904, एचसीएफ गिवन है, एलसीएम गिवन है, बी निकालना है। यहाँ आपको एक नंबर गिवन है, दूसरा नंबर निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम दोनों गिवन है। ठीक है, तो इस रिलेशन में आपको 3 टर्म तो गिवन होंगी होंगी, 4th निकालनी होगी। तो फार्मूला लिखते हैं, एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम इक्वल टू ए क्रॉस बी। ठीक है, तो एचसीएफ और एलसीएम की वैल्यू डालो, 113 इंटू 56 952 इक्वल टू ए क्या है 904
और बी हमें फाइंड आउट करना है। तो बी फाइंड आउट करना है, अननोन है बी, तो बी को राइट साइड पे रखेंगे, 904 को लेफ्ट के नीचे ले आओ एज ए डिनोमिनेटर, अब इक्वल टू बी। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके बी की वैल्यू आ जाएगी बी की वैल्यू। तो ये काम आपके लिए, आप करो इसको सॉल्व और कमेंट में लिखो बी की वैल्यू क्या आ रही है।